इस प्रकार तो नहीं जा पाऊंगा इस अग्नि के भीतर। पहले तो इन अग्नि की लपटों को ही शांत करना होगा। फूंक से ही बुझेगी ये अग्नि। ये हनुमान क्या कर रहे हैं? ये तो घोर अनर्थ कर बैठेंगे। बुद्धि शौर्य का हो यदि संगम, हर कठिनाई बनती सुगम। हनुमत ने युक्ति से बुझाया, अग्नि का आवेश मिटाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने ऋषिवर के तप में विघ्न उत्पन्न कर दिया हो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषि दृष्टि ने सत्य दिखाया, हनुमत का दैवी रूप दर्शाया। दिव्य कवच कुंडल से सज्जित, इंद्र की माला से मंडित। यक्षराज कड़ा करता धारण, यह बालक है असाधारण। देव छवि का प्रभाव हुआ, ऋषि मुख से कोप मिटा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। दिव्य कुंडल कवच, इंद्र की माला, यक्ष का कंगन, हनुमान, दिव्य बालक हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। अरे इनके वस्त्रों ने तो अग्नि पकड़ ली है। रुकिए ऋषिवर। ऋषिवर, ये हनुमान है। इसे ज्ञात नहीं था कि आप तप में लीन हैं। कृपया करके इसे तप में विघ्न डालने के लिए श्राप न दे। अबोध बालक है ये। शांता, मेरा तप तो पूर्ण हो ही चुका था, किंतु गहन ध्यान में लीन होने के कारण मैं सुप्त अवस्था में चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि हनुमान समय पर आकर मुझे सुप्त अवस्था से बाहर निकाल लिया। अच्छा हुआ, अन्यथा मैं तो भयभीत ही हो गई थी। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, मैं इन्हें कोई श्राप नहीं देने वाला, परंतु मैं इन्हें वो भी नहीं दे सकता जिसके लिए यहाँ पर आए हैं।
हनुमान, मुझे ज्ञात है तुम मेरे पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हो। तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो। हाँ ऋषिवर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ना। अपने चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए। हनुमान, मुझे मेरे तपस्या का अगला चरण पूर्ण करना है और तुम्हारे ही समान मेरे पास भी मात्र सूर्यास्त तक का ही समय है, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। सूर्यास्त से पूर्व हनुमान को उसके गुरु मिल जाएंगे ना? हनुमान के भाग्य में जिन गुरुदेव का जुड़ाव लिखा होगा हनुमान के साथ, वो अवश्य उसे मिल जाएंगे। मुझे हनुमान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं इनसे अंतर मन से जुड़ी हुई हूँ। मेरा मन तो कहता है स्वामी कि आप इन्हें गुरु दीक्षा दे दीजिए। हनुमान के साथ तुम्हारे जुड़ाव का आभास है मुझे शांत, परंतु मैं असमर्थ हूं हनुमान को गुरु दीक्षा देने में। मुझे अपनी आगे की तपस्या पूर्ण करने के लिए अस्ताचल पर्वत जाना है। किंतु स्वामी, हनुमान सुमेरु से यहाँ तक आया है आपके पास ज्ञान की याचना लेकर। शांता, हनुमान दिव्य शक्तियों से संपन्न बालक है। हनुमान को ज्ञान देने का सामर्थ्य तो महाज्ञानियों में भी कदाचित ही हो। फिर भी हनुमान, मुझे लगता है कि सप्त ऋषिगण मान जाए तो अवश्य वो सब मिलकर तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। सप्त ऋषिगण? मैं उन्हें पहले भी स्वर्गलोक में मिल चुका हूँ, तो क्या आप सूर्यास्त से पूर्व मुझे उन तक पहुंचना होगा? स्वामी, आप तो सर्व समर्थ हैं। आप सप्त ऋषि गणों का आवाहन करके उन्हें यहाँ बुला लीजिए। हनुमान की इतनी सहायता तो कर दीजिए। अवश्य शांता, संसार के कल्याण के लिए हनुमान की दीक्षा पूर्ण होनी ही चाहिए। हे संसार के नियंता, सप्त ऋषिगण प्रकट हो। सूर्य देव तो अस्ताचल की ओर बढ़ चले हैं। धीरज धरो हनुमान, ऋषिवर तुम्हारे कल्याण के लिए अवश्य कुछ करेंगे। प्रणाम सप्त ऋषिगणों। कल्याण हो हनुमान, कीर्तिमान भव। प्रणाम सप्त ऋषि गणों। प्रणाम ऋषिवर। ये तो 5 ऋषि ही हैं। हनुमान, जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं ना, ऋषिवर अत्रि और ऋषिवर पुलह, वे तपस्या में लीन हैं, इसलिए नहीं आ सके। क्षमा करें ऋषिगणों, मैंने आप सभी का आह्वान इसीलिए किया कि आप सब मिलकर हनुमान को शिक्षा प्रदान करें। ऋषिवर श्रृंगी, यदि हम सातों ऋषि मिलकर हनुमान को दीक्षा देते तो यह दीक्षा संभव हो जाती, परंतु अन्य 2 ऋषियों के लिए यह संभव नहीं है। ऋषिवर, तो क्या मैं बिना गुरु के ही रह जाऊंगा? पिताश्री कहते हैं बिना गुरु के जीवन अपूर्ण रहता है।
तो सूर्यास्त की बेला भी निकट आ रही है। ऋषिवर श्रृंगी, जब आपने और ऋषिवर मतंग ने असमर्थता प्रकट कर दी है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई रहस्य रहा होगा। अवश्य ही हनुमान के भाग्य में कुछ विशेष लिखा होगा। ऋषिवर, यह कारण तो नहीं हुआ है। तो आप ही बताइए ऋषिवर, क्या हो सकता है इसका कारण? आप तो यह जान ही गए हैं कि हनुमान रुद्रांश है, अतः उनके लिए योग्य गुरु तो वही हो सकते हैं जिनके पास त्रिदेवों का संपूर्ण ज्ञान हो, और ऐसे विपुल ज्ञान का कोश तो मात्र उन्हीं के पास है जो अपनी सहस्त्रों सहस्त्र रश्मियों से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं। सबको अपनी ऊर्जा से जीवन देने वाले सूर्यदेव ही समस्त ज्ञान के भंडार हैं। सूर्यदेव ही हो सकते हैं हनुमान के गुरुदेव। अतः इसके लिए हनुमान को सूर्यलोक जाना होगा। पंच ऋषियों ने किया विमर्श, हनुमत हैं रुद्र के अंश, जिनमें निहित त्रिदेव का ज्ञान, उनसे पाए शिक्षा हनुमान। सूर्य करते संसार प्रकाशित, सबका जीवन उन पर आश्रित, एक वो ही इतने गुणवान, उनके शिष्य बने। सूर्यलोक, मैं वहां पहले भी जा चुका हूँ। किंतु सूर्य तो अस्त होने ही वाला है। यदि सूर्यास्त होने से पूर्व गुरुदेव की स्वीकृति नहीं मिली तो माँ भी दुखी हो जाएंगी और पिताश्री को भी कष्ट होगा, और मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनसे मुझे मिलना है। मुझे शीघ्र जाने की अनुमति दे। पुत्र हनुमान, तुम एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा पर जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति एवं आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। हाँ हनुमान, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। और इसीलिए भी आवश्यक है हनुमान कि हर माता पिता को ये पूर्ण अधिकार है कि उसकी संतान, पुत्र हो या पुत्री, कहाँ है, कहाँ जाने वाली है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी उन्हें होनी ही चाहिए। अब शीघ्र जाओ पुत्र, सूर्यास्त के पूर्व तुम्हें ये सब कार्य करने हैं। आप सबके चरणों में मेरा नमन। कल्याण हो। देवी, ज्ञान की निर्मल सरिता का स्रोत योग्य गुरु ही होते हैं, किंतु उस स्रोत तक पहुंचना सहज नहीं होता। सत्य है स्वामी, इतनी कठिनाइयों के पश्चात हनुमान को भी उस स्रोत की दिशा का ज्ञान हो ही गया। किंतु अब सूर्यदेव कैसे बनेंगे हनुमान के गुरु? सूर्यास्त होने में अब अधिक समय नहीं बचा। न जाने क्या हुआ होगा, हनुमान को उसके गुरुदेव मिले भी होंगे या नहीं। वो देखो अंजना, हमारा पुत्र हनुमान आ रहा है। क्या हुआ पुत्र, गुरुदेव मिले? माँ, अभी तो मात्र उनके बारे में ज्ञात ही हुआ है। उनके पास जाना अभी शेष है। तो शीघ्र जाओ पुत्र,
सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। माँ, मुझे सूर्यलोक जाना है। क्या? सूर्यलोक? हाँ माँ। ऋषिवर श्रृंगी और पूज्य सप्तऋषि गणों ने कहा कि सूर्य देव ही मेरे गुरु बन सकते हैं, और इसीलिए मैं आप दोनों से अनुमति लेने आया हूँ। आप दोनों की अनुमति और आशीर्वाद के बिना मैं कैसे सूर्यलोक जा सकता हूँ? नहीं, सूर्यलोक नहीं। मैं तुम्हें सूर्यलोक नहीं जाने दूंगी। ये क्या कह रही हो अंजना? हनुमान के योग गुरु पाने का योग मात्र सूर्यास्त तक ही है। सूर्यलोक जितना दूर है उतनी ही कठिन वहां की यात्रा। मैं इसे इतनी दूर नहीं भेजूंगी। इसके पूर्व भी जब भी ये सूर्यलोक गया है, इस पर घोर संकट आया है। अंजना, कुछ नहीं होगा हनुमान को। हनुमान को जाने दो। तुम्हारा ये मोह कहीं हमारे पुत्र का भविष्य ना बिगाड़ दे। क्या हुआ पुत्री? माँ, बड़ी कठिनाइयों के पश्चात मुझे मेरे पुत्र का साथ मिला है। इसे पुनः स्वयं से दूर भेज दो, वो भी ऐसे लोक में जहां कभी मेरा इससे मिलने के लिए मन व्याकुल हो तो मैं वहां जा भी ना सकूं। पुत्री, मैं तुम्हारे मोह को समझ सकती हूँ, किंतु इतना समझ लो कि संतान के अच्छे भविष्य के लिए माता पिता को भी धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। क्या तुम चाहती हो कि हनुमान बिना गुरु के रह जाए? बिना गुरु के जीवन अपूर्ण रह जाता है महारानी जी। मोह छोड़ दो अंजना, हनुमान को जाने दो। सूर्यास्त तो होने वाला है। मैं इसे सूर्यलोक नहीं जाने दूं। माँ की ममता होती ही ऐसी है द्वारकाधीश। किंतु संतान का भविष्य सर्वोपरि होता है माता पिता के लिए। उनका ये नैतिक कर्तव्य है कि उचित समय पर संतान की योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर उसके लिए योग्य गुरु को ढूंढें और उनसे संतान को समुचित शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करें। और हां, अपने मोह को कभी भी संतान के भविष्य में बाधा ना बनने दें। गुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य अपूर्ण रह जाता है। मैं इसे इतनी दूर नहीं जाने दे सकती। पृथ्वी पर कहीं भी इसे शिक्षा लेनी होती तो मैं भेज देती, किंतु सूर्यलोक नहीं। ये अग्नि की लपटें तो मुझे भीतर जाने ही नहीं दे रही हैं। कुछ तो करना होगा। ये वायु की गति इतनी तीव्र कैसे हो गई? मैं उस अबोध बालक के साथ कुछ अनर्थ नहीं होने दूंगी। मुझे आगे जाना ही होगा। ये क्या? ऋषिवर तो अग्नि के मध्य में है।